चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज क्लास 9 का प्रश्नावली 13.2 को। और ये पार्ट 2 का वीडियो है। और इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो कर चुके हैं ना। तो इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन से देखने वाले हैं। छठा क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। निकालना क्या है? ऊंचाई। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए छठा क्वेश्चन। यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? गिवेन दैट दिया है कि क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना। तो कितना दिया है बताइए? 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या यानी कि आर दिया है कितना? 0.7 मीटर। 0.7 मीटर। और यहाँ पर हमको निकालना है h बराबर वाट। मान लेंगे ऊंचाई h है। मान लेंगे ऊंचाई क्या है जी? h है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? हम लोग जानते हैं कि चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिख लेंगे 4.4। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सभी बच्चे बोलेंगे कि 2 पाई RH बराबर कितना? 4.4। तो जो दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे 2, और पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। उसके बाद क्या करना है? आर का मान रखना है। आर का मान कितना है? 0.7। एच का मान दिया है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे h 4.4। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से काट दीजिए। कट जाएगा 7.1 है ना। कितना से कटेगा? 0.1 से कटेगा। गुना कर लीजिए इसको। 44 और गुना में कितना? 0.1 और गुना कितना? h बराबर 4.4। बताइए जी कितना आएगा गुना करके? 44 गुना 0.1 करेंगे तो कितना आएगा? 4.4। यह जाएगा 4.4 और गुना में h बराबर 4.4। अच्छा, h का मान कितना आ जाएगा? यहाँ ये गुना में बराबर को साइड भेजेंगे तो भागा में 4.4। तो दोनों सेम है, कट जाएगा। यानी कि आ जाएगा h का मान कितना? 1 मीटर। कितना मीटर? तो यही हमको शायद निकालना था है ना, ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई जो आएगा कितना आएगा जी? 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या? राइट आंसर। ठीक, चलिए बहुत ही इजी था, समझ में आया सभी को? ये आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, एक कुआं है उसका आंतरिक व्यास दिया 3.5 मीटर और यह 10 मीटर गहरा है। गहरा करने का मतलब ऊंचाई दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई। तो ज्ञात कीजिए, एक में पहला में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा में जो है इसका 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का क्या ज्ञात कीजिए? व्यय ज्ञात कीजिए। तो वेरी इजी है। चलिए 7 का लिखेंगे गिवेन दैट दिया है कि क्या दिया है? पहले जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर आंतरिक व्यास दिया है ना,
कुएं का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं ना, 3.5 बटा में कितना 2। यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं तो नीचे में कितना आएगा 0। तो इसको काट सकते हैं ना, 7×5 = 35, 4×5 = 20, 7 बटा में 4 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, यानी कि एच दिया है। एच बराबर कितना 10 मीटर है। तो निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो नहीं निकलेगा एक का। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए जी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ पर सबका मान पुट करना है। तो बताइए, ये हो जाएगा 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना लाएं 7/4, और गुना एच का मान कितना है 10 है, एच का मान 10। चलिए, यहाँ 7 से काट लेंगे, 7 7 खत्म, यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूना कितना 4, 2 एकम 2 और 11 दूना 22। 11 से गुना करेंगे 10 में तो आ जाएगा कितना 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना जी। अब दूसरा में ज्ञात करना है कि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 40 रुपया। तो इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात करना है। तो दूसरा का बनाएंगे कैसे, दूसरा में लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है कितना 40 रुपया, तो कितना लाए हैं क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा 40 गुना 110। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 00 है ना, इतना ना, तो इतना आ जाएगा रुपया। चलिए बताइए, समझ में आया सभी को, एक राइट आंसर दूसरा का ये होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 8वां क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना है। क्या है 8वां क्वेश्चन, पढ़िए। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने के वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पृष्ठ, और वो भी निकाल लेंगे तो वक्र निकालेंगे। सिर्फ पृष्ठ का पूछा गया है, पाइप के पृष्ठ का। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे कि यहाँ मीटर में दिया है और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी बदल देंगे किस में मीटर में। तो यहाँ पर लिख लेंगे गिवेन दैट दिया है कि क्या दिया है 28 मीटर लंबाई ना है, तो एच दिया है कितना 28 मीटर, और व्यास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर जो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको आर लिखेंगे कितना 5/2, और इसको सेंटीमीटर इतना है, और इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 और गुना कितना 100 बटा में 100 हो जाएगा, तभी हो जाएगा मीटर में क्या हो जाएगा 5 × 5 और 20 कितना 100। तो ये आ जाएगा कितना 1/40 मीटर, है ना जी। चलिए, तो इसका निकालिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलनाकार पाइप का, है ना, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही ना पूछा गया है कितना पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया। चलिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h। सभी को फॉर्मूला याद होगा, याद होना चाहिए। तो ये होगा 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1/40। फार्मूला हम पहले वाला वीडियो में बता चुके थे 13.1 वाला, है ना। तो वहाँ से ध्यान रखिएगा। एच का मान बताइए, एच का मान है 28, आर का मान कितना है
1/40, तो यहाँ 40 रखेंगे, ठीक। और h का मान कितना है 28 है, तो यहाँ रखेंगे कितना 28। 7 एकम 7, 7 चुके कितना हो जाएगा 28। देखिए जी होगा इतना। अब यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 0 है ना, 10 चौक 40, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 5 दूना 10, कितना कितना आएगा 22/5, ये आ गया। कुल कितना पृष्ठ है, तो इसको दशमलव में तोड़ दीजिए, कितना आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका राइट आंसर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था है ना, समझ में आया जी। चलिए अब देखते हैं 9वां का। चलिए देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, एक में एक बेलनाकार पेट्रोल के बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ है, पार्श्व या क्या वक्र, पार्श्व मतलब वक्र ही होता है, ठीक। क्षेत्रफल जिसका व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पहला में जिसका व्यास दिया है और क्या दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक, तो आराम से निकल जाएगा। तो पहले इसका निकालते हैं एक वाला, दूसरा को बाद में पढ़ते हैं, ठीक। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 9 का पहले गिवन दैट, 9 का पहला गिवन दैट। देखिए जी तो दिया है, क्या दिया है बताइए, व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास है कितना 4.2 मीटर, तो बताइए त्रिज्या कितना आएगा 4.2/2, यहाँ से काट लेंगे ना 2.1 यानी कि 2.1, इसको लिखेंगे कितना दशमलव हटाएंगे तो 10 यानी कि 21/10 मीटर हो जाएगा। चलिए तो इसको आगे बढ़ाएंगे, और h का मान कितना है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब यहाँ पर निकालेंगे पहला में क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, तो लिखिए बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का है ना, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बताइए फॉर्मूला बताइए सभी लोग, 2πRh, तो 2π का मान 22/7 है ना, r का मान कितना है 21/10 गुना h का मान 4.5, तो यहाँ से काट लेंगे है ना 7 या 21, ठीक, 2 एकम 2 और 5 दूना कितना 10, 5 एकम 5, 9 पचे 45 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए गुना कीजिए, ये हो जाएगा 22 गुना 23 गुना 3 गुना 0.9, ये हो जाएगा 22 गुना 3 है 66 है ना, गुना 0.9, गुना कीजिए इसको कितना आता है, देखिए यहाँ पर 66 गुना कितना 0.9, 9 छक कितना आएगा 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 और 5 59, और एक अंक के बाद दशमलव 59.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला का राइट आंसर। 9वां का पहला आंसर आ जाएगा कितना, ये 59.4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। आप पढ़िए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, तो कुल इस टंकी का बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है, तो कुल बताना है, कुल यानी कि कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसका 1/12 भाग बनाने में क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, तो इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। देखिए तो पहले निकालेंगे यहाँ पर दूसरा का, पहले निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। 2πr इंटू आर प्लस एच। अब बता दीजिए जल्दी जल्दी। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21/10, एच का मान याद रखिए हो जाएगा 21/10, 21/10 प्लस 4.5। अच्छा, ये हो जाएगा सतिया में कितना 21, 2 में 10, 66/5 और गुना। इसको हमें लिख सकते हैं 2.1 प्लस 4.5 लिख सकते हैं इसे। तो इसको जोड़ के लिख लेना है 66/5 गुना इतना को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.6 आएगा। अब कटता है तो काट सकते हैं, नहीं तो गुना करिए। कितना आता बताओ, इसको भागा दे दीजिए। 1 3 5 15, 2 5 10, तो ये जाएगा 13.2 गुना 6.6 कीजिए इतना। तेरह पॉइंट टू गुना कीजिए सभी लोग। 13.2 गुना कितना 6.6, कितना आया 87.12, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये कुल क्षेत्रफल निकला। कितना क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्वेश्चन देखिए क्या है। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में क्या हो गया नष्ट हो गया है, तो मान लेंगे कि कुल टंकी बनाने में इस्पात की जरूरत x लगा, x मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, हाँ देखिए मानेंगे यहाँ पर। माना कि टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर x। इसीलिए प्रश्नानुसार बोला गया है कि कुल इस्पात का कितना भाग 1/12 भाग, 1/12 भाग। तो यहाँ पर करेंगे क्या, प्रश्नानुसार हो जाएगा x माइनस ये कुल इस्पात का है ना, कुल इस्पात का क्षेत्रफल। तो कुल में से 1 इतना का 12 भाग यानी कि 1/12 गुना कितना हो जाएगा x। कुल का 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया, तो उतना घटा देंगे। कुल का कितना 1/12 भाग क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। कुल का 1/12 भाग क्या हो जाता है नष्ट। तो का क्या मतलब गुना, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे देखिए 1/12 का x का 1/12 भाग जो है नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है नष्ट। अब समझ में आया। x का यानी कुल माने है ना x से, तो कुल का 1/12 भाग क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है जी नष्ट। तो उतना घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x और बराबर जो आएगा कुल इस्पात के बराबर। कुल क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 87.12, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 87.12, 87.12। देखिए तो x माइनस x का के मतलब गुना 1/12, 87.12। अब देखिए यहाँ से जाएगा x माइनस गुना करेंगे x/12 बराबर 87.12। ठीक, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, ये जाएगा 12x माइनस एक्स बराबर 87.12। 12x में से x जाएगा कितना बचेगा 11x बटा में 12 बराबर कितना 87.12। x का मान निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा आंसर। यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से x बराबर करेंगे तो क्या आएगा
तो पलट नहीं जाएगा, उधर जाएगा तो 12 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 87.12 गुना, ये है ना 12 जाएगा कहाँ ऊपर, और बटा में क्या 11। ठीक, चलिए इसको कीजिए x बराबर, यहाँ से देखिए दशमलव हटाते हैं, ठीक, तो यहाँ से कितना जीरो, 2 जीरो। अब यहाँ से काट दीजिए 50, ये कितना 6, 25 और ये कितना 3, और कटेगा तो x बराबर आएगा 3 से गुना कर दीजिए, इसमें हो जाएगा कितना 3 दूना 6, 3 सतिया 21 है ना, सतिया 21, उसके बाद अठतिया 24, 24 और 2 26, बटा में कितना 11 गुना 25 कितना आएगा, कीजिए 11 गुना 25, 5 5 2 2 5 7 275, 200 आएगा 275। अब यहाँ पर कर दीजिए भाग, कटेगा तो इसको काटेंगे, भागा कीजिए कितना आता है पॉइंट में, देखिए यहाँ पर 275 भागा कितना 26, 1 3 6 है ना, कितना बार में लगेगा, नौ बार में, कितना बताइए 24 75। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये कितना 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 कट, अब उतरेगा कितना 6। अब लगेगा भागा कितना बार में बताओ, 5 बार, 5 बार में, चलिए कितना 1375, ये जाएगा 1 1, अब यहाँ दशमलव 0 लगेगा तो 1 0 यहाँ होगा, ठीक, और उसके बाद 1 0 और देंगे, ठीक, यहाँ तब कितना बार में 4 बार में, कितना 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक, तो इतना लिख देंगे यहाँ पर 95.04, ये आ जाएगा टोटल है ना इस्पात, इतना इस्पात लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से इसको बना लेंगे, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 10वां क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आकृति 13.12 में आप एक लैंप स्टैंड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है ना, इसको एक सजावटी कपड़े से क्या करना है, ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास इतना है 20 cm और ऊंचाई है 30 cm। फ्रेम के ऊपर और नीचे मुड़ने के लिए दोनों ओर कितना 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, यानी कि ऊपर भी 2.5 और नीचे भी 2.5 अधिक छोड़ना अतिरिक्त। तो ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी, कितनों कपड़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधी क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लेंगे पहले गिवन दैट, देखिए गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है जी, डी बराबर दिया है ना व्यास कितना 20 cm, तो बताइए आर बराबर कितना आएगा 20/2 यानी कि कितना cm 10 cm। अब यहाँ से पूछा गया ऊंचाई एच बराबर कितना है 30 cm, तो है ये है, लेकिन यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी और 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी अतिरिक्त लगता है, तो ये ऊंचाई जुट नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है 30 cm, लेकिन 2.5 cm ऊपर है और 2.5 cm नीचे, तो इसको जोड़ना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, तो तब नहीं निकलेगा टोटल ऊंचाई। तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, बताइए जोड़ के कितना आएगा। अढ़ाई अढ़ाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ने 5 और 30 कितना, 35 cm। टोटल ऊंचाई कितना cm, 35 cm। तो यहाँ से निकाल लेंगे, है न, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान है 10 और H का मान 35। ये जगह 7 से कम 7, 7 पचे 35। ये कितना हो जाएगा, 44 गुना 10 गुना 5, 44 पचे 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 और 2 22, है न, गुना कितना 10, 2200, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है राइट आंसर। तो यही इसका होगा, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः कुल आवश्यक कपड़ा कितना लगेगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख देंगे अतः आवश्यक कुल कपड़ा कितना लगेगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 11 का। देखिए 11 का क्वेश्चन है क्या, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक आधार वाले बेलनाकार कलामदनों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि उसमें 35 प्रतिभागी थे, कितना थे, 35, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और ए को निकालेंगे तो 35 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो सबका निकल जाएगा, है ना। कितना प्रतिभागी थे, 35, तो 35 को निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ गिवन दैट बताइए त्रिज्या कितना दिया है, R बराबर 3 cm और H बराबर 10.5 cm। यहाँ पर एक गत्ता बनाते हैं, कलमदानी का क्या गत्ता, देखिए ध्यान से। इसमें मान लीजिए कि कलम रखा जाना है, इसको बोलेंगे कलमदानी। ये बेलनाकार है, किसके आकार के है, बेलनाकार, तो लगभग बेलनाकार है ना। तो इसमें कलम रखेंगे, है ना। तो बताइए इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके आधार का क्षेत्रफल, है ना। ऊपर तो खुला रहेगा ना, तो संपूर्ण निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका किसका, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त ने है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में किसका, आधार का क्षेत्रफल। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, है न, एक आधार वाले, एक क्या, आधार वाले बेलनाकार कलमदानों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई RH, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस में आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल ये भी निकालना है। वक्र सिर्फ इतना निकलता है, ये वाला वक्र निकला, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको भी नहीं, आधार का भी। ठीक, समझ में आया। ये आधार का भी निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 पाई का मान कितना, 22/7, R का मान कितना है 3, H का मान 10.5 प्लस पाई का मान क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए पाई यहाँ पर कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2RH प्लस में, अच्छा R भी कॉमन है ना, तो R भी रख लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2H प्लस में क्या R।
तो यहाँ पर मान रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है 3 इंटू 2h का मान 10.5 प्लस आर का मान 3। इसको कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 से गुना करेंगे 66 और बटा में कितना 7 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और एक कितना 21 प्लस में कितना 3। अब चलिए इसके आगे करते हैं। ये हो जाएगा 66 बटा में कितना 7 और 21 और 3 कितना 24 और इतना रख लेंगे ना, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक गत्ता का। कितना गत्ता एक गत्ता। अब निकालेंगे कितना 35 गत्ता का। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 35 गत्ते का कुल क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 66 बटा में 7 गुना कितना 24 और गुना कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से काट लेंगे है ना 7 एकम 7 7 पचे 35। ये हो जाएगा 66 गुना में कितना 24 पचे 120 और ये हो जाएगा कितना 79। उसके बाद 2 गुना कीजिए इसको, पॉइंट कहाँ से आएगा 79 20 पॉइंट आएगा इसमें नहीं। तो यह आ जाएगा इसका 35 कलमदान का पूरा क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पहले क्या किए, पहले यहाँ बक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में किसका आधार का क्षेत्रफल है ना, और 35 को गत्ता इसीलिए था तो 35 से क्या कर दिए गुना। ठीक, समझ में आया। तो ठीक है, पूरा हो गया क्या समाप्त। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।